भाई लड़की को, ये एसएचओ मार रहा है भाई, लड़की को मार रहा है साहब, ये सब एसएचओ ने मारा, पुलिस वाले एसएचओ ने मारा लेडीज को, एसएचओ मार रहा लेडीज को। मकान वाली बोलता है कि बहन चो गेट खुले रखो। खर तो मेरे आगे में तो नहीं बोला, मेरा बच्चे सबका बोला, मेरा माइक घोट घोट कर आ गया, लेकिन अब नहीं घोटेंगे। बड़ी मुश्किल, मतलब कितना बचने की कोशिश कर रही होगी वो, कितना जालिम इंसान था कि वो इतने दिन दिहाड़े समय में इस टाइम ही वो आया था, और थाने के पास होने के बावजूद वो इतना हिम्मत था कि वो इतना चढ़ बढ़ के इस धूप में आके वो ऐसा काम करके गया मेरी बहन के साथ। रेखा जी, ये देखो, इसका बाप नहीं है। अगर कान में खबर जा रही है और रेखा सरकार जी, तो आप खुद देखना, इस बच्ची को सर पे कुछ नहीं है। बाप 12 साल पहले मर चुका था। छोटी बहन का साथ पता नहीं रेप हुआ क्या हुआ, उसको गले में चुन्नी बांध कर, हाथ बांध कर उसको बेड पर पटक दिया गया था। इसका माँ भाई बहन सारे काम पे गया हुआ था। बताओ, गरीब आदमी किराए पर रह रहा है, क्या खाएगा क्या पिएगा। लड़की है, इनके ऊपर सर के ऊपर कोई नहीं है, अकेली रहती है। थोड़ा ध्यान से सुनो, जब यहाँ किसी चीज का सिक्योरिटी नहीं है तो इनके ऊपर तो कोई भी हमला कर सकता है। कोई भी 2-4 आदमी आकर रेप करके चला जाएगा, फिर वो क्या करेगा। जब ये मेन गेट है ऊपर छत का, इसको बंद करते हैं तो हाँ, ये लोग का गंदिया गाली बकती है। नमस्कार, नब की टीम में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाबरी के सीतापुरी इलाके में। यहाँ पर एक 13 साल की नाबालिग लड़की का बॉडी मिलने से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। हम उनके परिवार से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि उस दिन क्या कुछ हुआ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा कुलसम खातून जी। आप कितने समय से यहाँ पर रह रही हैं? मेरा तो हो गया 25-26 साल यहाँ। मेरा आदमी को 12-13 साल हो गया, 13 साल हो गया मेरा आदमी को गुजरना। तो अब मैं इतना साल से रह रहा, 4 बच्चे को मैं पोसे सीतापुरी में, और ऊपर वाले की दुआ से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस कमरा में जब आई, 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीना में ये हौसला हो गया हमारा आप यहाँ 1.5 महीने से? हाँ, 1.5 महीना हुआ। 6 साल वो पीछे वाला गली में था। जब एक नीचे वाले को सेव कर दिया, एक हमरा सेव कर दिया। नया लड़का सब है चीन का, एक और बिहार के लोग आए हैं, सब फ्लोर एक सब हो गया। जब मैं 1 बजे आए खाने के लिए रोटी, तो दरवाज़ा बंद था, वो कुंडी लगा हुआ था, मेरा किचन खुला हुआ था, आम फेंका हुआ था। ये जीना मैं रख दिए थे झाड़ू पोछा करके, ये जीना इधर लगा हुआ था, वहाँ पानी का डिब्बा न। तो हम सोचे, फिर खोले, आफरीन लाए बड़ी कैस का, आफरीन है ही नहीं। फिर मेरा अचानक कोना में नजर गया, ऐसे था मेरा बेटी, ऐसे। मैं उठाए मुड़ी, फटाफट खोले, हाथ खोले, हमरा कपड़ा में लेटरी लग गया। फिर भी मैं अपना सूट पहने रह गया। जब आप यहाँ पे आई तो उसके गले में हाँ दुपट्टा था, खूब 4-5 गिरोह बना हुआ था। इसमें 4-5 भी गिरोह बना हुआ था। तो हम खोले, फिर हम फोन लगाए, पहले पानी दिया, पानी गिर गया मुँह से। तब बगल वाले की जाकर धक्का मारे, ये मेरे नीचे धक्का मारे, चलो हमारी बेटी का क्या हुआ देखो, हमारी बेटी नहीं है दुनिया में। मैं घबरा गई, मैं देखी नहीं ये हौसला कभी, ये अचानक मेरे साथ हुआ। तब मैं वो लड़का सब गए, मैं सकला का फ़ोन लगा रही थी, तो मेरे एकटा है उसका लग गया फ़ोन, वो करा मैं आ रहा बाजी। फिर सकला मेरा, फिर नीचे वाला किराएदार ले लिया फ़ोन, फिर सकला का बोला, सकला आया तो कह रहा तेरी बेटी जिंदे है, हम पुलिस की गाड़ी मंगा दे रहा, तो बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे रहा, तो घबरा मत। मैं फिर ये बात पर आए, अब अल्लाह जाने सकला फ़ोन करे कि कौन करे पुलिस के, और ये सब आए। फिर चेक चाक करने लग गया हमारे बाबू का, करने लग गया बाबू को। बस हमरा साथ इतने था, और ज़्यादा नहीं था। और जब हम गए हॉस्पिटल, यहाँ पर डाबरी थाना गया, जब हमारे बाबू आ गया, जब गए हम कल हमको कल के हम पकड़ गया, हमको दिखा दो तब सबर आ जाएगा। दिखाए तो लड़का से पूछे, वो लड़का कल के, अरे आंटी मैं कपड़ा बांध के ए बगल से ए बगल आए, 12:30 बजे से ये काट करे। लड़की तुम्हारा आम खा रही थी, अब मोबाइल रखा हुआ था, अब बड़का वो है मोबाइल, बड़का मोबाइल, वो मोबाइल पलंग पर रखा हुआ था। तेरा लड़की ना
हम मारे एक थप्पड़। तो वो लड़का आपकी जान पहचान का था? जी नहीं, कभी नहीं देखे वो लड़का का हम। हाँ। ये लड़का बोला। लड़का को आप जानते हैं कहाँ? ना, अरे थाना में आते गेलिए रे बाबू। अच्छा, वो लड़का आपको थाने में मिला? हाँ थाना में। सुनो, अभी तक उस लड़का पे हमको भरोसा नहीं है। एक मिनट जी। जैसे कि यहाँ पे इसको बता रहा है कि हम लोग जब प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग बोले कि 30 घंटा हो गया, अभी तक एक भी नहीं पकड़े, जबकि आपके नाक के नीचे, वो भी राजधानी में, थाना के जस्ट बगल में, एसपी ऑफिस के नीचे डायरेक्ट दिन दहाड़े एक जो है फांसी लगा दिया जाता बच्चा को, भी 13 साल का, और अभी तक आप एक भी अरेस्ट नहीं किए। जब हम लोग हंगामा किए तो बोला हमने एक व्यक्ति को पकड़ रखे है, ठीक है ना, तो हमने बोले उसका नाम जाहिर करिए तब हम लोग करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नाम नहीं बताएंगे, हमने कल बिहार से ही आए हम, उसका मामा हो गए, तो उसका कहना हो कि हमने एक बंदा को पकड़े, तो फिर ये सब बुला के ले गया। अब पता नहीं उसके साथ कोई साजिश चल रही है या क्या, ये तो पता नहीं तो एक बार में कैसे बंदा कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है कि हम आपके हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई अभी आपकी? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसी चीज़ के लिए हम लोग जो है वेट कर रहे हैं कि उसके साथ रेप भी हुआ है या डायरेक्ट जो ना चोरी करने का मनसा से आया था, या किसी ने उसको जो मारा है, किस तरह से मारा। अब तो वो जांच का विषय है, वो आएगा फिर हम लोग को ही पता चल पाएगा क्या हुआ नहीं हुआ। आंटी अभी एक लड़के की बात कर रही हैं, जी जो लड़का इनको नहीं, थाने उस में लड़का मिला पे हमको बिलीव इसलिए नहीं हो रहा है दरअसल क्योंकि इस गली में लगभग 15 से 20 कैमरा लगा हुआ है। लेकिन जब कैमरा लगा, अगर बंदा बाहर से आता तो उस 2 घंटा के दरमियान में कहीं ना कहीं तो वो लड़का दिखना चाहिए, वो चीज़ नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं कि पुलिस हमें इस बात से संतुष्ट करे कि हमने इस बंदा को जो पकड़े हुए, यहाँ पे कैमरा में हमको साक्ष्य मिला यही बंदा था, इसीलिए हमने पकड़ा है उसे, उस घर में जाते हुए या आते हुए। हम लोग इसी चीज़ से हमें अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन पुलिस जो अपनी ये बचाने के लिए फिलहाल उसको जो पकड़ लिया, अब किस तरह से पकड़ा ये तो अब पुलिस ही जाने, और इतनी ढिलाई बरत रही है, अभी तक जो है कुछ ऐसा ये नहीं मिल रहा है। हमको जो लग रहा है कि वहाँ पे अकेला एक बच्चा को मारने के लिए, क्योंकि वो 2 साल 4 साल की बच्चा नहीं थी, वो 13-14 साल की बच्ची थी, अगर वो लड़का को आप देखेंगे तो मुश्किल से हमको लगता है 20-21 साल होगा मैक्सिमम। और एक बंदा इस तरह से ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध देना ये पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कोई भी छोटा भी बच्चा है ना, अगर आप उसको ज़बरदस्ती करो, अगर जान लेना चाहिए तो पूरी जी जान लगाता है, एक आदमी को नहीं सकने देता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो कहीं ढिलाई बरत रही है, या तो कोई किसी न किसी का दबाव आ रहा है, या तो किसी को बचाना चाह रहा है। नहीं तो इतना 30 घंटा में, वो भी राजधानी में, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, और हमें यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हमें संतुष्ट करें, आप उस जो बंदा को पकड़े हैं किस तरह से पकड़े हैं, हमें इस बात का हमको जो है ना ये साक्ष्य दीजिए, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो कार्रवाई की बिल्कुल सही बंदा पे कर रहे हैं, या इस मैटर को आप दबाने के लिए फिलहाल किसी को पकड़ के दे रहे हैं, हम लोग को दिखा रहे हैं। आपको किसी और पे भी शक जाता है? देखिए, यहाँ पे अभी इस बिल्डिंग में लगभग जो है ना 10-12 लड़का रह रहे हैं, और ये सब जो है अपना फिजिकल में वहाँ पे रिटर्न में जो है आवेदन भी दिया था। लेकिन वहाँ पे जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हम लोग बोले कि FIR दीजिए, और अभी तक ये नहीं हुआ। तो FIR वो हमने को प्रोवाइड किया, तो बोला कि हमको जो है कोई फ़ोन से जो है ये FIR करवाया है ना, तो वो FIR कॉपी हमको ऑनलाइन मिला दिया। उसमें जबकि ये सब 8-10 आदमी का नाम भी बताया कि फलाना फलाना आदमी है, तो उस बिना पे उसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसका अरेस्ट नहीं करके वो जो है अज्ञात लिख दिया। अज्ञात में आप किसको पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, जो इस बिल्डिंग में है, या वो लड़का जो बता रहे कि हम फलाना बिल्डिंग से आए, तो उसमें जो व्यक्ति है उसको तो आपको फिलहाल अरेस्ट करना ही पड़ेगा। क्या पता आपको कल चल के किसी को अभी नहीं किया गया, उस बिल्डिंग का जो भी बंदा है उसको भी अरेस्ट नहीं किया गया। रीज़न ये है कि अब क्या चीज़ सोच रही पुलिस नहीं सोच रही है तो वही जाने, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप उस बंदा को अरेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। हम इस बंदा अभी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि आप जिसको पकड़े हैं, क्योंकि आप हमें इस बात का भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि साक्ष्य हमको चाहिए कि आप जो पकड़े बिल्कुल वही बंदा है, इसलिए आप शांत हो गए, या वो नहीं है, इस बात को मैटर को आप दबाना चाहते हैं। जी मैम, वो जो मर्डर का केस है, जी, आप लड़की की मृत्यु, मैं लड़के का मामा हूँ, जिस फ्लैट से वो लड़का आया था उस फ्लैट को अभी तक पुलिस सील क्यों नहीं किया? नहीं तो अभी तक सील किया है, नहीं कुछ किया इस फ्लैट। हाँ, ये फ्लैट है, तीसरी फ्लैट से बता रहे कि हम इधर से आए, यहाँ से कूदे हैं, तो इस फ्लैट पर अभी तक पुलिस क्यों नहीं आए? क्यों नहीं इसके, हाँ, इनका जांच क्यों नहीं किया गया? वो जो बता रहा है कि हम ये किस घर से आए, किस गेट से गए हैं, तो वो भी तो हम लोग देखें। वो ऊपर से ये सोचने वाली बात है मैम, इधर से जो गए, इधर से कूदे हैं, देख लो आप। तो पुलिस को अभी तक सील करना चाहिए। अभी तक पुलिस उस छत पे नहीं गए हैं, घर में घुसा तो घुसा बस कैसे बंदा? इसी कमरे से इसी बाहर आगे से घूम घाम के चले गए, घुसा तो घुसा कैसे? वीडियो फोटो लेके यहाँ से चले गए। आखिर आए कहाँ से? वो दूसरे मकान मालिक से अभी पूछे तक क्यों नहीं? यहाँ की जो डाबरी पुलिस है, वो एक लड़के पे शक जा रहा है। वो लड़का कबूल कर रहा है कि वो इस बिल्डिंग से आया है, पर अभी तक उसके घर को सील नहीं किया गया। अभी तक नहीं गिरफ्तार हो गया। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है इस बात का कि हम इससे आए, तो आपको तो ये करना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा, उसमें जांच करना पड़ेगा, आखिर वो लड़का उसमें आया कैसे, वो लड़का है कहाँ का, इस चीज़ का तो सील करना पड़ेगा। वो आस्था वो है कहाँ की? ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई इस तरह कुछ भी नहीं हो रही है। सिर्फ ये बताया जा रहा है हमने एक बंदा को ये कर लिया, लेकिन अभी तक हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं कि आप अगर पकड़े हैं उसको
तो बंदा को पकड़े हैं तो हमको दिखाइए तो आप किस साक्ष्य पे उसको पकड़े हैं। वो बोल दिया, हम भी बोल देंगे। हो सकता है पैसा के लालच में कोई भी स्मैकर है, उसको 25-50 रुपये दे दिया गया होगा कि भैया आप 50,000 रुपये ले लो, हम जो ना इस मैटर को शांत करते हैं, आपको फिर बाद में छुड़ा लेंगे। आप हमें साक्ष्य दीजिए इस चीज़ का, पुख्ता ये चाहिए, सबूत चाहिए हमको। उसको भी नशेरी बताया जा रहा है। नशेरी इस तरह से नहीं कर सकता है ना, अगर वो नशेरी बताया जा रहा है उसको, वो नशेरी, हाँ नशा करता है। हो सकता है आप बाहर से रोड से उठा के लाए होंगे, क्या भरोसा उस पर। ऐसा तो नहीं कोई पुरानी रंजिश हो आपकी, कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं है हम लोग को। ये सब भी रहती है लोग 15-20 साल से। तो बाकी यही सब बात है मैडम। हमको तो यही लग रहा है कि अब पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको पकड़ लिया, ये पता नहीं या रियल में वो है, वो तो जांच की विषय है। और हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें इस चीज़ का संतुष्ट करिए। अगर आप संतुष्ट नहीं कर रहे तो इसमें साफ जाहिर होती है कि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप इस तरह का हरकतें कर रहे हैं, उसके साथ जो ये पकड़ कर रहे हैं आप। आरोपी अगर डिमांड करेंगे कानून से, मैं उसके फांसी, एक ही सजा है। जैसे मेरा बेटी वैसे उसके फांसी, एक ही हम लोग का जमान पक्का होना चाहिए। जी, ये मृतिका की मम्मी हैं, ये कानून से डिमांड कर रही हैं अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए। यहाँ पे हम अंदर जा सकते हैं आंटी? जी चलो। यहाँ पर हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कहाँ पर उसका बॉडी मिला था। यहाँ पे लड़की वहाँ पे थी, आम खड़ी थी उस टाइम में, ठीक ना, वो उस टाइम में आम खड़ी जाइए एक बार। वहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ था। ये यहाँ पर ये मैं अंदर आई हूँ, ये कोने पे ये कोना है जहाँ पर ये भैया बैठे हुए हैं। यहाँ पर उस लड़की की बॉडी मिली थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, गले में फांसी लगी हुई थी उसकी। वो आम भी खा रहा था उस टाइम में, आम जो छीन के फेंका। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी भी दाग होगा, जबकि धूल दिए है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ जी। ये आम यहाँ पे पड़ा हुआ, बच्चा जो छीन करके फेंका, ठीक ना, वो जैसे भी जो भी फेंका तो सब पूरे आम वगैरह बिखरा हुआ था, ठीक ना यहाँ पे। तो काफ़ी अपने आप को बचाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं बच पाई वो। और उस जज्बात को तो जैसे भी हो सके हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपकी राजधानी में इस तरह से होती है तो ये बहुत दुख की बात हम लोग के लिए। कोई सेफ यहाँ पे नहीं है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सज़ा में सिर्फ एक ही सज़ा है उसके लिए, फांसी होनी चाहिए। वो भी 13 साल के बच्चे के साथ उन्होंने ये किया है, उसको एक ही सज़ा देनी चाहिए। हम सरकार से ये मांग भी करते हैं कि उसको फांसी हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सरकार से, ताकि किसी का दोबारा हिम्मत ना हो सके कि इस तरह का कोई कदम उठाए। अच्छा, ये आपका गेट हमेशा खुला रहता है? हाँ, इसके लिए रात में खाली बंद रहती है, लेकिन दिन भर कहेगा गाड़ी देगा बहन चोद, खुला रखना गेट। मकान मालिक इसको, हाँ, ये मकान मालिक बोलता है? मकान वाली बोलता है कि बहन चोद गेट खुले रखो। खड़ तो मेरे आगे में तो नहीं बोला, मेरा बच्चे सबका बोला, मेरा माइक घोट कर आ गया, लेकिन अब नहीं घोटेंगे। जब इस मकान में हम किराया दे चुके हैं तो बोला कि हमारे सबसे भी बात हमको मकान मालिक पे इस बात की शक हो रही है। मकान मालिक इससे रेंट लेने आता सारा कुछ, हमको सबसे ज़्यादा इस बात का अब शक होने लग गया है, क्योंकि जब भी पैसा लेने की बात होती है तो वो आती है, कहता मेरा मकान है। जब पुलिस वहाँ पे पूछताछ उससे करने लग गया तो बोलता है कि ये मेरा मकान नहीं है। अच्छा, मकान मालिक ने मना कर दिया कि मेरा इससे मुकर रहा, तो इसीलिए हमको डाउट हो रहा, हो सकता है ये भी कुछ कर सकता है मेरा दोस्त का। ये कैसे हो सकता है? गेट खोलने के लिए गाली फज्जत देता है, रेंट लेने के लिए आता है, रेंट भी लेने के लिए आता है। जब पुलिस उनसे पूछताछ की तो बोलता है कि मेरा ये मकान नहीं, मेरा दोस्त का है। हो सकता है यहाँ भी हमको कुछ ना कुछ फर्जी नज़र आ रहा है, कहने के कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपका मकान है, जहाँ तक हो सके हम आपके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट मना कर रहे हैं, तो मतलब इस पर भी हमको डाउट हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। पहले इसी मकान मालिक का रूम में पहले रहा करता था, उसी ने ज़बरदस्ती वहाँ से खाली करवा के 15 दिन पहले यहाँ पे भेजा है। अच्छा जी, तो इसीलिए हमको डाउट हो रहा है कि थोड़ा सा पुलिस बेहतर तरीका से जाँच करे। उसी के मकान में रह रहे थे, वहाँ से खाली करवा के यहाँ पे शिफ्ट करवाया 15 दिन पहले, और 15 दिन के बाद इस तरह की घटना हो गई। तो इससे अब क्या जाहिर होता है? जी हाँ जी जी, मैम इनके पास कई फ्लैट बताया गया, मेरे को सुनने में आया है। इतना किराएदार रखते, किसी फ्लैट में इनका सुरक्षा नहीं है, किसी फ्लैट में इनका वो CCTV कैमरा नहीं मिलेगा। अगर मान लो खुदा न खास्ते कोई हादसा हो गया तो फिर आगे वो क्या जवाब देगा? 24 घंटा गेट नीचे का खुला रहता, कौन सा आदमी आता कौन सा जाता है वो देखने तो नहीं आएगा। अगर कैमरा रहेगा घर में, कोई चोर आएगा, बदमाश आएगा, को किसी चीज़ का कांड करके जाएगा, पकड़ा तो जाएगा। CCTV कैमरा नहीं है? नहीं जी, नहीं है। और कल डाबरी थाना का आगे सुबह 6 बजे गए थे, इस चीज़ का हमें बहस भी हुआ था। ठीक है, अगर हमें पता होता तो हम कमरा क्यों दिलाते इनको यहाँ? अगर हम आते, हमारी बहन हमसे पूछता। जब हमारी बहन लड़ाई करने वाली थी, ये पागल थी, झगड़ोली थी, तो उन्होंने वहाँ से खाली करवा के यहाँ शिफ्ट क्यों करा? मैम आप देख लो,
ये जवान लड़की है, इनके ऊपर ये उनकी इनका सबसे बड़ी सर के ऊपर कोई नहीं है, अकेली रहती है। थोड़ा ध्यान से सुनो, जब यहाँ किसी चीज़ का सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो इनके ऊपर तो कोई भी हमला कर सकता है। कोई भी 2-4 आदमी आकर रेप करके चला जाएगा, फिर वो क्या करेगा? जब ये मेन गेट है ये ऊपर छत का, इसको बंद करते हैं तो हाँ, ये लोग का गंदिया गंदिया गाली बकती है। SHO है, बड़े बड़े साहब, उनको बहुत सुना है, बहुत गालियाँ दी है। मेरे को इस पुलिस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर कल जो इन्होंने अपना करनमा दिखाया है ना, उसको भी डांट सुनाया है, मुजरिम को भी पकड़ा गया। मैं सोचता हूँ कि ये पुलिस यूपी पुलिस की तरह काम किया है। अब आगे इसी के ऊपर भरोसा है, देखो क्या कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम साबिया है। मैं मेरी बहन जो थी उसकी सबसे बड़ी बहन हूँ मैं। अच्छा, आप नतिका की सबसे बड़ी बहन? आफरीन की। आफरीन नाम था उनका। अब ये हादसा, इस हादसे के बारे में आपको कब पता चला? हम लोग 10 बजे 28 तारीख थे, 10 बजे में हम लोग चले गए थे जॉब पे। 2 मिनट रुक दो। जो शख्स पकड़ा गया है वो किस तरीके से यहाँ पे कैसे पहुँचा? देखिए मैम, एक क्या है कि पुलिस के पास जब गए तो बोला कि हमने बंदा को पकड़ लिया, ठीक है ना। बंदा को बोला कि हमने जो है उसको धमकाया चमकाया, तो बोल रहा है कि हमने तीसरा बिल्डिंग, आप देख रहे हैं वहाँ वाला बिल्डिंग, वो बोल रहा है कि उस बिल्डिंग से आए हैं, ठीक है ना। उस बिल्डिंग से जो है वहाँ पे ये कोई कपड़ा सा बांधा है, जाजिम और कुछ भी, उसके बाद उसके सहारे नीचे आया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आप अंदर अगर आएंगे तो इसमें देखेंगे कि मलबा है। अगर हो सके तो आप भैया चढ़ के आप देख सकते हैं, यहाँ पे मलबा है, वहाँ से चढ़ के वो जो है नीचे आया। ठीक है, एक बार आप नीचे जाएंगे। मृतक के जो परिजन है उनका कहना है कि जो शक है वो ये तीसरी बिल्डिंग से आया, तीसरी बिल्डिंग से ये दूसरी बिल्डिंग पे आया कूद करके, और फिर ये इस फ्लोर पे आया जहाँ पर वो लड़की रहती थी। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि वो बोल रहा है कि मलबा से हमने कूद करके जस्ट इस साइड आए, सारा वारदात किया। फिर उन्होंने जो बोला कि हमने जो है यहाँ पे ये सीढ़ी लगाया, ये सीढ़ी लगा करके उस छत पे गए, जबकि उसी दिन जिस दिन इसको फांसी दिया है उसी दिन उस बिल्डिंग में भी मृत्यु हुआ था। बहुत सारे आदमी थे वहाँ पे, तो फिर कैसे उसको पता नहीं चला? जिससे भी पूछता है कोई कहता है कि हमें पता नहीं, तो फिर वो बंदा गया कहाँ? मतलब जो उसका कहना है, ठीक है ना, जो उसमें ये है, तो हमको तो यहाँ पे डाउट हो रहा है। अगर उस होके जाता तो कोई न कोई तो ये बंदा देखता उसको, लेकिन हमको तो डाउट हो रहा है कि इसी जगह रूम से कोई न कोई ऐसी है ये बंदा जो वो छुपाना चाहता है और किसी और पे जो है अपना जो इल्ज़ाम डालना चाहता है। अगर ऐसा होता तो उसमें अभी भी पुलिस एक बार भी उस जगह नहीं जा करके उसमें जो ना पूछताछ की है, नहीं तो किसी तरह का उसमें जो सील किया है। हमको तो डाउट है कि यहाँ पर जो केस को किसी तरह घुमाया जा रहा है। हम तो ये सरकार से भी और पुलिस से भी, पुलिस आला अधिकारी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विषय को आप बेहतर से बेहतर तरीके से जांच करें। और हमें यहाँ पे जो शक हो रहा है, अभी जो आप एक बंदा गिरफ्तार किए हैं, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं कि आप जिस तरह से गोलमाल घुमा रहे हैं कि ये बंदा वही है, तो आप इसको सेटिस्फाइड करिए ना कि आपने कैसे इसको पकड़े। कहीं हम लोग को कैमरा में दिखा दीजिए कि ये बंदा फलाना जगह से आया, उस रूम में गया, इस रूम से गया, या किसी ने हमको साक्ष्य दिखाई, किसी ने देखा उसका, लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि पुलिस जो ये मैटर को शांत करने के लिए, या हो सकता है कोई उस बंदा को पैसा दिया होगा कि भैया आप 50,000 1 लाख रुपया लो और ये जो इल्ज़ाम अपने सर पर ले लो। हमको तो यहाँ पर डाउट हो रही है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? जब तक जांच नहीं होगी तब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमको डाउट है, कहीं न कहीं तो घपला हो रही है। इसीलिए पुलिस भी जो है इसमें नरमी बरती जा रही है। नहीं तो अभी 30 घंटा में वो भी राजधानी में कुछ से कुछ हो सकता है। पुलिस यहाँ पे जितना एक्टिव रहता है, वो भी सेंट्रल पुलिस है, वो भी जस्ट थाना के पीछे, तो मतलब हो सकता है इसमें हमको लगता है कोई बड़ा आदमी कहाँ था। कहीं ना कहीं परिजन संतुष्ट नहीं है। ये इनका कहने का ये है कि जो शक है वो इस बिल्डिंग से आया था। बिल्डिंग में यहाँ हत्या करने के बाद, उस लड़की को मारने के बाद, वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग, यहाँ पे ये सीढ़ी लगी, इस सीढ़ी के माध्यम से वो उधर गया है सेकंड वाली बिल्डिंग में जी। और ये मामा जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली सरकार, वो भी महिला है रेखा जी। रेखा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, खुदा ना करे कि उसके साथ रेप होया हो। 2 कदम को दूर पर रेखा जी, ये हमारे डाबरी थाना है, इस फ्लैट में 13 साल का लड़की का मर्डर हुआ है। इस चीज़ को दिल्ली सरकार देखे। हाँ, इतनी हालात बुरा क्यों है, वो भी दिल्ली में, दिल्ली राजधानी में। और थाना मैम को दूर नहीं है, थाना के जस्ट 10 कदम की दूरी है, और वहाँ देख लो मर्डर हुआ है। इससे 3 दिन पहले चांद का घर में एक काम वाली काम करती थी, उसका भी बलात्कार हुआ है 3 दिन पहले। तो सर मैम यहाँ का पुलिस थाने क्या एक्शन उठा रहे इस चीज़ में, ये देखना चाहता हूँ। और दिल्ली सरकार से मैं कहना चाहूँगा, रेखा गुप्ता जी से, रेखा गुप्ता जी आप ये देखो, इधर आओ मुस्कान, आप
रेखा जी ये देखो, इसका बाप नहीं है। अगर आप तक अगर कान में खबर जा रही है और रेखा सरकार जी, तो आप खुद देखना इस बच्ची को सर पे कुछ नहीं है। बाप 12 साल पहले मर चुका था। छोटी बहन का साथ पता नहीं रेप हुआ क्या हुआ, उसको गले में चुन्नी बांध कर हाथ बांध कर उसको बेड पर पटक दिया गया था। इसका माँ भाई बहन सारे काम पे गया हुआ था। बताओ गरीब आदमी किराए पर रह रहा है, क्या खाएगा क्या पिएगा। हमें दिल्ली सरकार से उम्मीद है इस मुजरिम को सख्त सख्त सजा दे और हमें इंसाफ मिले। रेखा जी से मैं यही गुहार लगाऊंगा। कानून से क्या डिमांड करना चाहते हैं? अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो क्या डिमांड करेंगे? कानून अगर हमारा साथ दे रहा है तो मैं कानून को फांसी की सजा दे। कानून से ही मांग करूंगा, कानून उनको फांसी की सजा दो। और दिल्ली पुलिस जो है, जैसे यूपी पुलिस काम करता है वैसे काम करो। जी मुस्कान, आप मृतिका की बड़ी बहन है। आफरीन की बड़ी बहन। हाँ, आफरीन की बड़ी बहन है। क्या डिमांड करना चाहेंगी आप सरकार से? सरकार अगर आरोपी पकड़ा जाता है, आरोपी अगर पकड़ा जाता है तो बस उसको फांसी की सज़ा मिले और वो उसको उम्र कैद और वो कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसको फांसी की सज़ा मिले। मेरी बहन बड़ी मुश्किल, मतलब कितना बचने की कोशिश कर रही होगी। वो कितना जालिम इंसान था कि वो इतने दिन दिहाड़े समय में इस टाइम ही वो आया था। और थाने के पास होने के बावजूद वो इतना हिम्मत था कि वो इतना चढ़ बढ़ के इस धूप में आके वो ऐसा काम करके गया मेरी बहन के साथ। उसको अगर चोरी करनी थी तो चोरी कर लेता, चला जाता यार, जान लेने की क्या ज़रूरत थी उसको। वो आया था, प्लानिंग से आया था कोई, और वो जिस मुजरिम को हमें दिखाया उस पर भी शक है, वो मुजरिम नहीं है। उसको कहीं से किसी और केस का होगा, वो इस केस में डाल दिया गया है। वो मुजरिम मुझे नहीं लग रहा है। पर फ़ोन और जो हमारे घर से फ़ोन और टैब जो लेके गया था वो अच्छा, थाने में है। टैब भी चोरी हुआ था तो वो भी थाने में है। वो चीज़ हमें दिखाया थाने में दोनों। और मुजरिम जो है उस पर थोड़ा हमें डाउट है कि वो मुजरिम नहीं है, मुजरिम को छुपाया जा रहा है। जो असल मुजरिम है उसको छुपाया जा रहा है। उनका जी उस मुजरिम को जो बता रहे हैं कि घर से बगल में मिला या 20 फुटा में मिला है, कम से कम पुलिस वाले उनके घर पे भी तो जाओ, उनके परिवार से संपर्क तो करो कि आपका बच्चे है कौन है। ये चीज़ तो हम लोग को तो बताया ही नहीं गया। सिर्फ ये बोला कि मुजरिम को पकड़ा गया। कौन सी गली से पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया, किस उसका बाप का नाम क्या है, किस मकान में रहता है या किराए पे रहता है, किस मकान मालिक का मकान मालिक का कमरा ले रखा है, ये चीज़ हम लोग को नहीं बताया गया है। अगर मान लो अगर वो लड़का इतना खतरनाक है, कल अगर और किसी फ्लैट में अगर मान लो ये कांड करेगा तो फिर दिल्ली पुलिस क्या जवाब देगा? डावड़ी थाने वाले इसका जवाब फिर मिलेगा उनके पास। मैं गुहार लगाता हूँ डावड़ी थाने का, ये जो बड़ी मैम है, क्या नाम है इसका, IPS। मेरे ख्याल में मेरे को उसके ऊपर भरोसा है। हाँ, अगर ये समाचार देख लेगी तो वो ये काम करके दिखाओ। हाँ, मैं उसका धन्यवाद दूंगा, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पर हाँ, हम लोग को भी देखना ये चीज़ है कि वो लड़का कहाँ रहता है, उसका बाप का नाम क्या है, बिहार का है, यूपी का है, झारखंड का है या पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का या रोहिंग्या मुसलमान है या कौन है तो मुस्लिम। जब हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे तो इस तरह का वो बोला कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया। जी, कहीं ना कहीं जो परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्यवाही से, और कहीं ना कहीं जो परिजन हैं इनको शक भी है कि जो पुलिस वाले वो लिंक नहीं कर पा रहे हैं, जो आरोपी है उसको वो कहीं ना कहीं लिंक नहीं कर पा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके बताइए।